इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थी। एक महिला बोली, बहन फिल्मों का हमारे जीवन पर बड़ा कैसा गहरा असर पड़ता है। दूसरी बोली, बहन बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी बहू पिछले दिनों बेटा फिल्म देख करके आई तो उसके बेटा पैदा हुआ। दूसरी बोली, बहन बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी बहू पिछले दिनों जुड़वा फिल्म देख करके आई तो उसको जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तीसरी बोली, मैं तुम दोनों का समर्थन करती हूँ, मेरी बहू भी पिछले दिनों गदर फिल्म देख करके आई तो उसके एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए। इतना सुनते ही चौथी बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से उसको होश में लाया गया। जब महिला ने उससे पूछा कि बहन क्या हुआ, रोते हुए उसने जो जवाब दिया उसका आनंद लेना था। वो रोते हुए उसने कहा, बहन इनकी बहू बेटा फिल्म देख करके आई तो बेटा पैदा हुआ, इनकी बहू जुड़वा फिल्म देख करके आई तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, इनकी बहू गदर फिल्म देख करके आई तो एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए। मेरी बहू तो कल ही अली बाबा 40 चोर देख करके आई है। देखिए साहब, हमारे घरों में जो टीवी है उसको तो हमें बिना बात बदनाम कर रखा है। हकीकत बात ये है, इस समाज को अगर कोई बर्बाद करने का काम कर रहा है तो ये मोबाइल कर रहा है। जब भी हम घर में टीवी देखते हैं पूरा परिवार इकट्ठा होकर के देखता है। मोबाइल, मम्मी अलग लगी है, पापा अलग लगे हैं, बेटा अलग लगा है, किसी को किसी से मतलब नहीं। तब एक बात कहना चाहता हूं कि टीवी ने हमारे परिवारों को जोड़ने का काम किया है, वहीं मोबाइल ने परिवारों को तोड़ने का काम किया है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और इस कवि सम्मेलन को थोड़ा सा खड़ा करना चाहता हूं। 4 पंक्तियों में कविता हो गई हो तो आप सबका आशीष चाहता हूं कि शेखर और सुभाष जैसे विचारों को भूल गए, शेखर और सुभाष जैसे विचारों को भूल गए, फिल्मी हीरो याद रहे, असली सितारों को भूल गए और पाश्चात्य संस्कृति ने ऐसा जकड़ा परिवारों को कि इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए। मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए, इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए। देखिए, मैं खड़े होकर के कोई आपसे ज्ञान ध्यान की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ज्ञान ध्यान की बात करने के लिए हमारे बाबा ही होते हैं। एक टीवी चैनल पर 4 बाबा छिपे हुए जो सुबह से शाम तक केवल ज्ञान की बात करते हैं। एक है निर्मल बाबा जो कृपा बरसाने का काम करते हैं। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। उसने निर्मल बाबा को फोन किया, बाबा मेरी सरकार जा सकती है, कृपा बरसाओ। निर्मल बाबा ने कहा, अच्छा ये मतलब तुमने तिरंगे झंडे को कभी हाथ में लिया है? कि बाबा नहीं लिया। कभी तिरंगे को इस्लामाबाद पर फहराया है? कि बाबा नहीं फहराया। कि बस कृपा यही रुकी हुई है। जिस दिन तुम तिरंगे को इस्लामाबाद पर फहरा देगा उस दिन कृपा आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी सरकार चली गई। तब तिरंगे की सामने 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जो लोग तिरंगे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, निश्चित रूप से तालियां बजा करके मेरा समर्थन करेंगे, और जो समर्थन नहीं करेंगे समझ लूंगा वो तिरंगे से प्यार ही नहीं करते हैं। कि अपनों से गद्दारी करता जीवन बर्बाद होता है, सीमा पर चौकन्ना रहता नीचे चैन की सोता है। अरे अच्छों को कदमों पर झुकने को मजबूर करे, इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में होता है। इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में, इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में होता है। और साहब, मैं यहाँ खड़े होकर के कोई लंबी कविता भी आपको सुनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि लंबी कविता कभी कभी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, एक कवि ने एक लंबी कविता सुना दी, 2-4 पंक्ति उसने सुनाया, सामने बैठे मुख्य अतिथि के सीने में दर्द हुआ, अस्पताल ले जाएगा, तो बेचारे भगवान को प्यारे हो गए। मामला बड़े लोगों का था, पैसे वाले लोगों का था। मामला कोर्ट पहुंचा और जज साहब भी लक्ष्मी के आगे झुक गए। उन्होंने बिना सोचे समझे कवि को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी। दलील ये थी कि मुख्य अतिथि लंबी कविता सुन करके उनके सीने में दर्द हो, भगवान को प्यारे हो गए। आपको पता है जिसको फांसी की सजा दी जाती है, आप तो सब अधिवक्ता हैं, जिसको फांसी की सजा दी जाती है उससे अंतिम इच्छा भी पूछी जाती है। कवि को बुलाया गया, उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। कवि तो सब शब्दों का जादूगर होता है, कवि की अब चतुराई देखना। उससे जब अंतिम इच्छा पूछी गई तो कवि ने कहा, साहब मेरी आधी अधूरी कविता सुनकर के ही मुख्य अतिथि के सीने में दर्द हुआ, भगवान को प्यारे हो गए। वही पूरी की पूरी कविता जज साहब मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। सब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। कि बेटी का अपमान जो करता वह व्यभिचारी होता है, बेटी का अपमान जो करता वह व्यभिचारी होता है। अफसर हो ईमानदार तो वह अवतारी होता है, अफसर हो ईमानदार तो वह अवतारी होता है। अरे दस्तूर निराला लोकतंत्र का हमने दिया देख लिया और चांदी का जूता ही अब तो सब पर भारी
मनुष्य है। माफ करना मैं मुझे थोड़ा सा, दुनिया का सबसे कोई निरीह प्राणी है तो वो मनुष्य है, जिसकी बेचारे की न तो कोई घर में सुनता है, न बाहर सुनता है, न सरकार ही सुनती है। सरकार तो केवल महिलाओं में पीछे पड़ी हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिस देश की राष्ट्रपति स्वयं महिला हो, उससे भी ज्यादा इस देश की महिला को सशक्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। फिर भी सब महिला सशक्तिकरण चल रहा है। और देखो हम पुरुष वर्ग का दुर्भाग्य, महिला सीधी हो तो गाय और पुरुष सीधा हो तो गधा, ये स्थिति है। तब 4 पंक्तियां पुरुष वर्ग के समर्थन में पढ़ता हूं। जो लोग पुरुष हैं निश्चित रूप से मेरा समर्थन करेंगे, और जो समर्थन नहीं करेंगे समझ लूंगा वो पुरुष है ही नहीं। कि सैकड़ों झोपड़ियां जल जाती हैं तब एक राजमहल बनता है, सैकड़ों झोपड़ियां जल जाती हैं तब एक राजमहल बनता है। और पुरुषों को तो कफन भी नहीं, महिलाओं की याद में यहां ताजमहल बनता है। पुरुषों को तो कफन भी नहीं, महिलाओं की याद में यहां ताजमहल बनता है। अरे सांस तो मिल जाता है लेकिन आवाज नहीं मिलती। ताजमहल तो हम भी बनवा लेते लेकिन कोई मुमताज नहीं मिलती। ताजमहल तो हम भी बनवा लेते लेकिन कोई मुमताज नहीं मिलती। और साहब देखिए, हम आप सबने कोरोना काल देखा। उस कोरोना में हम लोगों के पास 2 ही लोगों ने ध्यान रखा, एक डॉक्टर और दूसरा पुलिस। पुलिस और डॉक्टर में अंतर इतना था कि जब भी हम डॉक्टर के पास डोज लगवाने जाते थे तो पूछ लेता था, भैया ये बताओ पहली किस ओर लगी थी? पुलिस वालों ने कभी नहीं पूछा। उनको तो जो जगह लगी वो सैनिटाइज कर देंगे। स्थिति ये थी साहब। ऐसा कोई घर नहीं जिसका नुकसान न हुआ हो, लेकिन सबसे ज्यादा जिस वर्ग का नुकसान हुआ उस बेचारे को तो किसी ने पूछा ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ कोरोना काल में तो हमारे युवा वर्ग का हुआ, युवा साथी का। एक युवा साथी से मेरे मुलाकात में मैंने पूछा, ये बताओ बेटा कोरोना काल में तुमने क्या क्या हुआ, क्या क्या पाया? बोले सब पाया है, सब खोया ही खोया है। तो उसकी जो वेदना है, उस वेदना में से मैंने हंसी निकालने का प्रयास किया। पंक्तियां रखता हूँ, सुने सा आनंद की पंक्तियां। मेरा प्यार तब के खरा सोना हो गया, एक दिन तो तय मेरा भी होना हो गया। हम घर में उससे शादी की तैयारी में रहे। अब भाग ना थोड़े से। हम घर में उससे शादी की तैयारी में रहे, तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया। तब तक पता चला उसे कोरोना हो गया। कि मेरी प्रेम गाथा फिर भी सीन हो गई, विवेक और बुद्धिमती हीन हो गई। मैं प्यार का इजहार उसे करता तब तक, पंक्ति समझना साहब, मैं प्यार का इजहार उसे करता तब तक वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई। वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो गई। सपने जो मैंने देखे सारे गीले हो गए, अरमान मेरी जिंदगी के ढीले हो गए। कोरोना ठीक होने पे मैं पहुंचा गांव में, कोरोना ठीक होने पे मैं पहुंचा गांव में। तब तक मेरी बाली के हाथ पीले हो गए, तब तक मेरी बाली के हाथ पीले हो गए, तब तक मेरी बाली के हाथ पीले हो गए। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।